ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दो मुकाबला कल हुआ सुपर सैटरडे को और दोनों ही मुकाबला यूं कहे तो चेस करने वाली टीम आसानी से जीत लिया है। और दोनों ही मुकाबले में चेस करने वाली टीम को कुछ प्रॉब्लम्स हुआ नहीं, क्योंकि उस तरह का बल्लेबाजी भी दोनों ही टीम का उस तरह का एटीट्यूड और अप्रोच भी दिखाया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले मुकाबले का, जिसमें चेन्नई और मुंबई भिड़ी। लग रहा था कि एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा। मुकाबला में अगर बात करें तो सिर्फ धोनी की कप्तानी चली, मुंबई की या फिर यूँ कहें कि रोहित की कप्तानी थोड़ी भी उनके दिखे नहीं। बल्लेबाज का वो अप्रोच कि वो रन बनाने के लिए जाएंगे, वो बस आ रहे थे और जा रहे थे। वो तो भला हो निहाल वढेरा का, जिन्होंने 50 रन बनाया और मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन चेन्नई का जिस तरह का बल्लेबाजी लाइनअप है वो बहुत खतरनाक लाइनअप है। और ऊपर से बल्लेबाज जो है कॉनवे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रहाणे है, शिवम दुबे है, अंबाती रायडू आते हैं, मोइन अली आते हैं, MS धोनी, जडेजा, इवन तीक्षणा कैन बैट, दीपक चहर कैन बैट। तो इस लाइनअप्स में अगर आप रन्स कम बनाते हो, आप 150 प्लस नहीं बनाते हो स्कोर, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू विन द मैच। सो वैसा ही हुआ और चेन्नई आसानी से मैच जीत गई। कुछ क्रूशियल पॉइंट्स जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा 2 विकेट गिरने के बाद धोनी ने रोहित शर्मा के लिए क्या किया कि वो आगे आया विकेट कीपिंग करने, और रोहित शर्मा ने पीछे वाला लैप शॉट खेला और हेलमेट से टकराई और वो आउट हो गया। और वहाँ से मुंबई का एक प्रकार से बोले तो हो गया था कि अब मुंबई नहीं जीतने वाली। लेकिन फिर से ये सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो अच्छे रन्स बना रहे होते, वडेरा के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। फिर वो जडेजा के बाद ओवर में आप स्लाइस नहीं कर सकते, आप स्विप शॉट नहीं कर सकते, क्योंकि तेज गेंदे और सीधी गेंदे जडेजा डालते हैं। सूर्य कुमार की ये गलती मुंबई को ले डूबी और मुंबई ये मैच यूँ कहे कि हार गया, खुद से हारा है। क्योंकि आप संघर्ष करके हारते हो फिर वो अलग रहता है। और अब दिख भी रहा है कि मुंबई के जो बल्लेबाज है या फिर गेंदबाज है वो उस तरह के अप्रोच नहीं दिखा रहे जैसा मुंबई जाने जाती है। खासकर बल्लेबाज अगर बात करें, टिक्कर कल खेलना था लेकिन कोई भी बल्लेबाज टिक्कर नहीं खेल पाया और मुंबई ने उस तरह का स्कोर्स भी नहीं बनाया कि वो डिफेंड कर पाए। और चेन्नई के सामने अगर आपको डिफेंड करना है तो आपको 200 के आसपास का स्कोर बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मुंबई और चेन्नई की बल्लेबाजी है उस तरह से सेम आपको 200 स्कोर्स बनाना पड़ेगा। अब दूसरी मैच की बात करें तो बेंगलोर के पास वो एबिलिटी है कि रन्स बना सकते थे और ज़्यादा 10-15 रन। लेकिन चलो फिर भी स्कोर अच्छा था, 180 प्लस का स्कोर अच्छा होता है और स्कोर्स अच्छा था। लेकिन इनके जो बॉलर्स है, खासकर स्टार्टिंग में ही वार्नर ने जो उनके मेन बॉलर्स थे, सिराज उस पर जो शॉटें लगाया है वो वहाँ से वापसी नहीं कर पाया बेंगलोर। और लगातार फिर फिलिप साल्ट आते, वो दिखाते हो कि किस तरह का बल्लेबाज है और उनको स्टार्टिंग से ही मौका दिया जाता तो शायद दिल्ली 1-2 मैच और जीती रहती। लेकिन चलो मौका मिला, मौका को भुनाया उन्होंने। और जिस तरह का अप्रोच दिखाया T20 खेलने का, तो वो इंग्लैंड वाला प्लेयर्स दिख रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी इसी तरह से खेल रहे हैं। अभी टेस्ट मैच में भी इवन वो बैट बॉल क्रिकेट का एक नया शॉट्स लेके आए हैं। तो फिलिप सॉल्ट ने दिखाया कि ऐसे T20 क्रिकेट खेला जाता है। और बेंगलोर को यूँ कहे कि आसानी से ही ये भी चेस कर लिए और शायद 16 ओवर 3 गेंद में ही ये चेस हो गया, 17वें ओवर में चेस हो गया 180 प्लस का स्कोर। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का बल्लेबाजी था। बात करें दिल्ली की, मिशेल मार्श ने भी कुछ अच्छे हाथ दिखा, लेकिन बोले तो साल्ट एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए बेंगलोर के बॉलिंग अटैक को। कोई ना स्पिनर्स चला ना फास्टर्स चला और अंतर दिल्ली मैच जीत गई। और अब बात करें तो इस मुंबई के हार से और बेंगलोर के हार से क्या निकल के आ रहा है, तो अब ये है कि चेन्नई ने एक और कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली के लिए अभी चीज़ें बची हुई है इस IPL में, शायद वो प्लेऑफ भी कर जाए, इसी तरह का फॉर्म दिखाए तो लगातार मैचेस जीतते रहे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा। और मुंबई के लिए राह बहुत कठिन हो चुका है। और बात करें अगर हम बेंगलोर की, तो उनके लिए भी राह कठिन हो चुका है प्लेऑफ्स के लिए। ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद है, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद ही कठिन किया है। अब देखना पड़ेगा दोनों टीमों को कैसे वापसी करती है। लेकिन अब चेन्नई के लिए ये है कि अब दूसरे स्थान पे टेबल में आ चुकी है और शायद लगभग अब उनको तीन मैच होगा उनका, उसमें एक मैच अगर वो जीतते हैं तो आसानी से वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और उनको जो बारिश से एक लॉस हुआ था 1 पॉइंट्स का, तो अब शायद वो लॉस को भी कवर कर लेंगे। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले मैचेस कैसे होते हैं। आज फिर डबल हेडर है, उसका भी हम एनालिसिस लेके आएंगे कि कौन सी टीमें लग रही है कि भारी है। ऐसे GT का भी एक मैच है लखनऊ के साथ, तो KL राहुल उपलब्ध नहीं है, तो देखना पड़ेगा कुणाल और हार्दिक पांड्या भी किस तरह का कप्तानी करते हैं। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।